डीजीआईएसपीआर के लिए मैंने कुछ सवाल छोड़े थे पिछले अपने वीलॉग में। उनमें से किसी सवाल का जवाब नहीं दिया डीजीआईएसपीआर ने जो मुलाकात हुई। मैंने जो जर्नलिस्ट मिलकर निकले उनमें चंद से राब्ता किया। मैंने कहा बताएं जी डीजीआईएसपीआर साहब ने आपसे क्या बात की है। तो जो चंद चीजें मैं आपको भी बताऊंगा और फिर डिटेल के अंदर एक वीलॉग करेंगे, वो नेक्स्ट वीलॉग होगा। सबसे पहले तो डीजीआईएसपीआर ने मेरा जो पहला सवाल था यार, मेरे सवाल का जवाब दिया डीजीआईएसपीआर ने, एक सवाल का भी, आपके एक सवाल का भी जवाब डीजीआईएसपीआर ने नहीं दिया। हाँ, लेकिन एक बात डीजीआईएसपीआर ने एक सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा ये जो ऑपरेशन हो रहा है ना खैबर पख्तूनख्वा में, ये अगर तलाल चौधरी मिनिस्टर है, उसने अगर ये कहा है तो उसकी बात पे आप भरोसा करें कि वो सुहेल आफरीदी इसमें ऑन बोर्ड है। अच्छा, ये अब एक बारीक वारदात भी हो सकती है कि इस ऑपरेशन का मलबा जो है, क्योंकि ऑपरेशन से तो बदनामी होती है ना, ऑपरेशन से तो लोग बुरा बनाते हैं, लोग नाराज हो जाते हैं, तो ये ऑपरेशन करके तो डाल दो पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे। और यही फॉर्मूला था कि पीटीए को गंदा करना है, लिहाजा ऑपरेशन इन पे डाल दो। तलाल चौधरी ने यही गेम की थी। अब यही डीजीआईएसपीआर बार बार कहता है कि ये लोग ऑपरेशन के मुखालिफ है। इसी डीजीआईएसपीआर ने बार बार कहा ना कि ऑपरेशन की मुखालफत करती है पाकिस्तान तरीके इंसाफ। ऑपरेशन के मुखालिफ क्यों है पाकिस्तान तरीके इंसाफ, ये दहशतगर्दों से क्यों बातचीत करना चाहती है। हालांकि वो दहशतगर्दों से बातचीत नहीं करना चाहते, वो आपस में बातचीत करना चाहते हैं। लेकिन यही डीजीआईएसपीआर वहां पे ये कह रहा, लेकिन जब ये बारीक वारदात वाला मामला इधर भी खड़े हो गए, नहीं वजीर है, ठीक कह रहा है बात, सुहेल आफरीदी ऑन बोर्ड है। सुहेल आफरीदी के ऊपर अब ये तकाजा है हालात का कि उन्हें इसको जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। दूसरा ये नाज़रीन कि ये कोई पब्लिकली वो नहीं आया सोशल मीडिया पे, लेकिन बहुत सारे सवालात और उनके जवाबात मेरे तक पहुंचे हैं। जो एक तासुर इस मीटिंग के अंदर उभर के सामने आया वो ये है कि फौज के अंदर कोई रद्द-ए-अमल जरूर आया। यानी ऐसा नहीं है कोई आसिम मुनीर को उठ के चैलेंज कर देगा, इन्हें जो कोई भी नहीं है। ये एक ऐसा इदारा है जहां पे कोई किसी को चैलेंज नहीं करता, सब अपना अपना काम करते हैं। जर्नैलों के इतने बड़े बड़े मफादात होते हैं कि वो कोई चैलेंज करते ही नहीं है, उनके लिए भाड़ में जाए नौकरी सबसे पहले है, तो वो नौकरी को सबसे आगे रखते हैं, बाकी बातें बाद में रखते हैं। तो बेचारे नॉर्मल बेचारे नीचे वाले अफसरान होते हैं हमारी आपकी तरह के पागल, वो सोचते हैं कि मुल्क, कौम, इज्जत, वकार, ये चीजें उनके सोचने वाली है, ये ऊपर के लोगों के सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन कोई ना कोई ऐसी पल्स जरूर आई है जिसकी वजह से कोई परेशानी दिखाई दी है। यानी इन्होंने ना बड़ा कैटेगोरिकली एक काम किया डीजीआईएसपीआर ने इस ब्रीफिंग के अंदर। इन्होंने बड़े आराम से गजा में फौज भेजने का फैसला हुकूमत पर डाल दिया। ये फैसला जनाब हुकूमत का होगा। दूसरा, जो पीस बोर्ड के अंदर जाने का फैसला वो भी हुकूमत पर डाल दिया। ये जो ज्वाइनिंग की है या शमूलियत की है, ये फैसला भी हुकूमत का है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन है उसका भी उन्होंने वो डाल दिया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का है। गजा पीस बोर्ड में शमूलियत पे कोई इतना आसान काम नहीं, इन्होंने कर तो दिया, ऑप्शन ही कोई नहीं था। शहबाज शरीफ ने क्या कहा था, बेगर्स आर नॉट चूजर्स, कि जो मांगने वाले होते हैं, फकीर होते हैं, उनकी कोई चॉइस नहीं होती। उन्हें जो हुक्म दिया जाता है मालिकान की जानिब से, उन्हें वो पूरा करना पड़ता है। तो यही हुआ। जितने इन्होंने ट्रंप के जूते पॉलिश कर दिए थे, शू शाइन बॉय, जिस तरह ये आलमी सतह पे रिपोर्ट हो गए थे, जैसे जाके लंच के बाद आसिम मुनीर